यार आपसे कोई पूछे कि आपको एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड में क्या चाहिए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस हो तो मज़ा ही आ जाए। आप बोलोगे कि यार फॉरेक्स चार्जेस ना हो यानी कि ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप हो। आप बोलोगे यार एयरपोर्ट पे बढ़िया फूड, स्पा, शॉपिंग पे डिस्काउंट मिल जाए। और आप बोलोगे यार एक सेकंड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हो ना तो मज़ा ही आ जाए। अब आप बोलोगे यार मतलब ये तो नो ब्रेनर है ना, ये सब तो चाहिए ही होता है ना ट्रैवल क्रेडिट कार्ड में। अगर ये कार्ड कोई ऑफर कर रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे? सो यार टेक्निकली स्केपिया क्रेडिट कार्ड में आपको ये सब कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं, ये सब कुछ वो ऑफर करता है एंड साथ ही साथ आपको बढ़िया ऐप एक्सपीरियंस भी देता है। बट एज यू ऑल नो इन दिस चैनल हम चीजें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो होती हैं। एंड विद दिस कार्ड देयर इज मोर देन इट मीट्स द आई। इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट स्केपिया क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में, रिवॉर्ड्स के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे एंड एंड में आपको बताएंगे कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए, किसको ये कार्ड लेना चाहिए और किसको ये कार्ड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एंड दिस इज नॉट अ पेड वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं पर कोई एफिलिएट लिंक नहीं दिखेगा अप्लाई करने का, कुछ डाउनलोड करने का। दिस इज आवर 100% ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ स्केपिया क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले देखते हैं इस कार्ड का थोड़ा सा बैकग्राउंड। स्केपिया क्रेडिट कार्ड 2023 में लॉन्च हुआ था इन कोलैबोरेशन विद फेडरल बैंक एंड लॉन्च होते ही इस कार्ड को जबरदस्त डिमांड देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही कार्ड पॉपुलर हो रहा था 2024 में स्केपिया ने नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना बंद कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्च 2024 में आरबीआई ने फेडरल बैंक को किसी भी अपने को ब्रांडेड कार्ड के लिए नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने के लिए मना कर दिया था। एंड इसका इफेक्ट सिर्फ स्केपिया पे नहीं हुआ था, बाकी सारे भी जो फेडरल बैंक के को ब्रांडेड पार्टनर्स थे जैसे कि वन कार्ड, सब पे ये इफेक्ट पड़ा था। और यार बैन इसलिए लगा था क्योंकि फेडरल बैंक आरबीआई की जो क्रेडिट कार्ड्स के डायरेक्टिव्स थे उनको सही से फॉलो नहीं करा था। सो बेसिकली स्केपिया की गलती नहीं थी, गलती थी फेडरल बैंक की कंप्लायंस की। बट ठीक एक साल बाद मार्च 2025 में ये बैन लिफ्ट हो गया एंड स्केपिया ने नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया। इसीलिए आप भी जो सारी क्रिएटर्स की वीडियोस है उसके बाद ही आपने देखनी शुरू की होगी। द पॉइंट इज इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? दो चीजें। पहला, बैकएंड। स्केपिया अभी भी ये कार्ड फेडरल बैंक के साथ कोलैबोरेशन में ही दे रहा है। इसका मतलब है बैकएंड पे जो भी कुछ हो रहा है कि ये कार्ड किसको मिलेगा, कितनी लिमिट होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये सब फेडरल बैंक ही मैनेज करेगा। सेकंड, फ्रंट एंड, यानी कि इस कार्ड की सारी कस्टमर ऑनबोर्डिंग, मार्केटिंग, ऐप और टेक्नोलॉजी ये सब स्केपिया मैनेज कर रहा है। और एक चेंज आया है इसमें कि फेडरल बैंक की पहले थी वन कस्टमर वन कार्ड पॉलिसी, जिसको अब चेंज कर दिया गया है। सो वन कस्टमर कैन हैव मल्टीपल कार्ड्स फ्रॉम फेडरल बैंक। चलो बैकग्राउंड चेक बहुत हो गया, बैकग्राउंड के बारे में बहुत डिटेल में बात कर ली। अब आते हैं असली मुद्दे पे। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि बनाती है इस कार्ड को अट्रैक्टिव। प्रो नंबर 1, लाइफ टाइम फ्री। इसका सबसे बड़ा प्रो है ये कार्ड है लाइफ टाइम फ्री, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, सिंपल एंड क्लियर। प्रो नंबर 2, अगर आप स्केपिया क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन यूज करते हो तो आपको 10 स्केपिया कॉइन्स मिलते हैं फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड। वन स्केपिया कॉइन की वैल्यू है 0.2 रुपीज। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो इफेक्टिव रिवॉर्ड रेट आपका बनता है 2% का। और अगर आप ट्रैवल में इस कार्ड को यूज करते हैं, अगर आप फ्लाइट टिकट्स या होटल बुक करते हैं इनकी ऐप से, तो आपको 20 स्केपिया कॉइन्स मिलते हैं फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड। इसको सीधा सीधा कन्वर्ट करें तो आपका 4% का रिवॉर्ड रेट बनता है एंड 4% रिवॉर्ड रेट फॉर अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इज एक्सट्रीमली गुड। प्रो नंबर 3, जीरो फॉरेक्स मार्कअप। ये एक ट्रैवल कार्ड का ही फीचर है। इसमें आपको फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस नहीं लगते हैं। नॉर्मली आपको 3 to 3.5% प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है और कार्ड्स में। सो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो इस फीचर से आप काफी पैसे बचा सकते हैं। प्रो नंबर 4, इस कार्ड के साथ आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलता है। ये एक ऐसा फीचर है जो कि आपको जनरली प्रीमियम कार्ड्स के साथ मिलता है। सो अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस विद अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इज हाईली अप्रिशिएटेड। इसको लेने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है लेकिन उसमें हम बाद में आते हैं। सो ऑन पेपर हमारा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हो गया, 4% रिवॉर्ड रेट हो गया, फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस जीरो हो गए एंड हमारा हो गया अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस। आई मीन दिस इज द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, इजंट इट? बट वीडियो को यहाँ बंद मत करना, कहानी अभी शुरू हुई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। यहाँ पर हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो है इट इज मोर देन इट मीट्स द आई। सबसे पहले हम इन सारे जो कैचेस हैं इस कार्ड के उसको देखते हैं। कैच नंबर 1, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस कार्ड को लेना उतना आसान नहीं है। इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है थोड़े से वियर्ड है। पहला, दी फेडरल बैंक रूल। फेडरल बैंक कहता है कि अगर आपके पास फेडरल बैंक का कोई और कार्ड है जैसे कि वन कार्ड है, जुपिटर है, तो आप स्केपिया कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। या अगर आपको कोई पर्सनल लोन चल रहा है तो आप स्केपिया क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, विच इज वियर्ड क्योंकि अभी अभी उन्होंने ये वन कस्टमर वन कार्ड वाली जो पॉलिसी वो लिफ्ट कर दी है, लेकिन अभी भी ये क्राइटेरिया लगाया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई। सेकंड इज द एज रूल। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 23 टू टेक दिस कार्ड। यानी कि ये कार्ड स्टूडेंट्स के लिए तो बना ही नहीं है। दे आर फोकसिंग मोर ऑन सैलरीड एम्प्लॉयज एंड उसमें भी आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 5 लाख पर एनम की होनी चाहिए।
थर्ड इज द सिविल इंक्वायरी रूल। अब देखो यार, अगर पिछले 6 महीने में आपकी 5 बार से ज्यादा सिविल इंक्वायरी हुई है तो आपको एक कार्ड नहीं मिलेगा। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस केपीआई क्रेडिट कार्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका सिविल स्कोर इज 850 प्लस या आपकी सैलरी हो 1 लाख पर मंथ, आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा। रिजेक्ट आप हो सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिविल इंक्वायरी रूल। देखो यार, सिंपल भाषा में बात करें तो वी थिंक कि स्केपिया को ना क्रेडिट हंग्री प्रोफाइल्स नहीं चाहिए। दे डोंट वांट पीपल हु आर हंग्री फॉर क्रेडिट, दे वांट स्टेबल प्रोफाइल्स फॉर देमसेल्फ। कैच नंबर 2, द अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस ट्रैप। अब ये है इनका सबसे बड़ा मार्केटिंग फीचर एंड सबसे बड़ा गैप भी यहीं पर आता है। कहते हैं वो आपके पास अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस है, और सही भी है। 40 to 50 सिटीज में ये आपको एक्सेस मिलता है, प्लस मुंबई दिल्ली में मल्टीपल लाउंजेस का एक्सेस है, बट दिस एक्सेस इज कंडीशनल। कंडीशन नंबर 1, दी स्पेंड। आपको हर महीने 10,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा यूजिंग दिस कार्ड, एंड अगर आपके पास रुपए वेरिएंट है तो आपको 15,000 का खर्चा करना पड़ेगा। देखो यार, जिस टीजी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं उनसे हर महीने 10 से 15,000 का खर्चा एक्सपेक्ट करना यूजिंग दिस कार्ड इज नॉट जस्टिफाइड। इमेजिन किसी की सैलरी ही 5-6 लाख पर एनम है, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो हर महीने स्केपिया क्रेडिट कार्ड से 10 से 15,000 का खर्चा करेगा। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दिस इज जस्टिफाइड। कंडीशन नंबर 2 इज योर वेटिंग पीरियड। मान लो आपकी जो बिलिंग साइकिल है वो है 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर की। आपने अक्टूबर में 10,000 रुपए स्पेंड कर दिए, तो क्या आपको अब 1 नवंबर को ये एक्सेस मिलेगा? नहीं, आपको ये एक्सेस मिलेगा आपकी बिलिंग डेट के 3 to 5 वर्किंग डेज बाद। तब आपका ये जो एक्सेस है वो अनलॉक होगा। सो अगर आपकी 1 नवंबर की फ्लाइट है, आप ये अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस नहीं कर पाओगे। यार मेरे ख्याल से बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव तरीके का रूल है। अगर आप एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हो एंड अगर आपकी फ्लाइट है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, तो आप ये जो फीचर है एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आई डोंट नो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस फीचर। कैच नंबर 4, द रिवॉर्ड एक्सक्लूजन्स। आपको ये 4% वाला रिवॉर्ड रेट तो याद होगा, ट्रैवल वाला, 2% वाला अदर्स वाला भी याद होगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर आपको 0 स्केपिया कॉइन्स मिलेंगे। पहला है इंटरनेशनल स्पेंड्स, 0 फॉरेक्स है लेकिन रिवॉर्ड्स भी 0 ही मिलेंगे। सेकंड है रेंट पेमेंट्स, थर्ड है फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, फोर्थ है आपका क्रिप्टो, एंड फिफ्थ है आपका टैक्सेस एंड एजुकेशन पेमेंट्स। तो यार एक ट्रैवल कार्ड जो आपको इंटरनेशनल स्पेंड्स पे कोई रिवॉर्ड्स नहीं दे रहा, थोड़ा सा अजीब है। प्लस आपको यूटिलिटी और टेलीकॉम स्पेंड्स पे रिवॉर्ड तो मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए तक के स्पेंड्स पर, उसके ऊपर 0 रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। ये तो चलो तब भी स्टैंडर्ड रूल्स है। आई थिंक सारे कार्ड्स ने बंद कर दिया है आपको इन सब पे रिवॉर्ड्स देना, तो आई थिंक दिस इज स्टिल एक्सेप्टेबल। कैच नंबर 4, द रिडेम्पशन लॉक इन। अब यहाँ पर यार दो बातें हैं। मान लो आपने स्केपिया क्रेडिट कार्ड से कुछ रिवॉर्ड्स कमाए और आप इस कार्ड को 1 साल तक यूज नहीं करते, तो आपकी जो ये रिवॉर्ड्स है, आपके जो पॉइंट्स है, वो एक्सपायर हो जाएंगे। एंड इन आवर ओपिनियन 1 ईयर इज अ वेरी लेस ऑफ अ टाइम। 2 साल तो आजकल मोस्टली सारी कंपनीज दे ही रही हैं, एंड कुछ कुछ कंपनीज ने तो लाइफ टाइम नो एक्सपायरी पॉइंट्स भी देना शुरू कर दिया है। सेकेंड इज कि अगर आपने जो पॉइंट्स कमाए हैं उसको आप सिर्फ स्केपिया ऐप पे ही यूज कर सकते हो ट्रैवल बुकिंग्स करने के लिए। आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते, आप इसके साथ Amazon वाउचर नहीं खरीद सकते। बेसिकली यू आर लॉक्ड इनटू देयर इकोसिस्टम। अब यार यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार इतना तो रिवॉर्ड में बचेगा नहीं, इससे ज्यादा तो स्केपिया वाले ट्रैवल बुकिंग में रिकवर कर लेंगे। अब मान लो यार आपके पास कुछ पॉइंट्स है, आपको वो ना स्केपिया ऐप पे यूज करने हैं, एंड मान लो आपको की फ्लाइट बुक करनी है, एंड स्केपिया ऐप पे आपको वो 500,000 रुपए महंगे पड़ रही है एज कम्पेयर टू MMT एंड पेटीएम। तो अब ये 2 से 4% रिवॉर्ड रेट को बचाने का क्या फायदा, यूज करके क्या फायदा हुआ, जब अपफ्रंट कॉस्ट ही आपकी ज्यादा है। सो यहाँ पर मुझे जो रिवॉर्ड रेट वाला सीन है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव लगा। कैच नंबर 5, हिडन चार्जेस। दिस इज माय फेवरेट सेक्शन, क्योंकि ये कार्ड वैसे तो आपको कहता है कि हम लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं देना, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी, लेकिन अगर आपने एक भी गलती करी तो आपको भारी चार्जेस देने पड़ सकते हैं। देखते हैं वो गलती क्या क्या हो सकती है। पहला है लेट पेमेंट। अगर आपने एक लेट पेमेंट करी तो एक तो आपको लेट पेमेंट फीस लगेगी जो कि 1,000 रुपए तक जा सकती है, उसके साथ साथ आपको लगेंगे 41.88% का इंटरेस्ट भी। सेकंड इज EMI। अगर आप स्केपिया ऐप से बुकिंग करते टाइम 3 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI लेते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप 6, 9 या 12 मंथ्स की EMI लेते हो तो आपको 16% का इंटरेस्ट लगता है। थर्ड इज द वर्स्ट चार्ज विच इज द कैश एडवांस। यार ये ना सबसे ज्यादा अजीब है, वियर्ड है, सबसे ज्यादा अनफेयर है। मान लो आपको कभी इमरजेंसी में ATM से कैश निकालना पड़ गया यूजिंग दिस कार्ड, जो कि आप कभी मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है, तो आपको 2.5% ऑफ अमाउंट विदड्रॉन और 500 रुपीज विच एवर इज हायर का चार्ज लगेगा। आई थिंक ये जो 500 रुपए का चार्ज है वो मुझे बहुत ज़्यादा अनफेयर लगा, क्योंकि
मान लो आपको कभी 2,000 रुपये का कैश निकालना पड़ गया इमरजेंसी सिचुएशन में, 2.5% कितना होता है उसका, होता है 50 रुपये, लेकिन मिनिमम चार्ज आपको लगेगा इसमें 500 रुपये का। सो बेसिकली आप 2,000 रुपये निकालते हो, उस पर आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा, प्लस आपको 41.88% इंटरेस्ट लगेगा पहले दिन से। दिस इज अ 25% फी, या इसको आप कह सकते हैं लूटना। फोर्थ इज कन्वीनियंस फीस। अगर आप यूटिलिटी या टेलीकॉम की एक बिलिंग साइकिल में 50,000 से ज्यादा खर्च करते हो तो आपको 1% की कन्वीनियंस फीस लगती है, एंड सेम गोज फॉर फ्यूल। एंड द लास्ट वन इज इनएक्टिविटी फी। अगर आप अपनी स्केपिया कार्ड को 365 डेज तक यूज नहीं करते तो आपके जितने भी जमा किए हुए स्केपिया कॉइन्स है, पॉइंट्स है, रिवॉर्ड्स है, वो नलिफाइड यानी कि जीरो हो जाएंगे। ऑनेस्टली ऐसे 20 तरीके के और चार्जेस भी हैं, हमें जो जो ऑफ लगे वो आपको बता रहे हैं। एक पूरी लिस्ट है जो हमने क्रिएट की है इसके लिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसको आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गो अहेड। नाउ द क्वेश्चन इज कि हु शुड गेट दिस कार्ड एंड हु शुड नॉट गेट दिस कार्ड। ये जो सारी ऑफरिंग्स है उससे साफ पता चल रहा है, इट्स क्वाइट क्लियर कि ये कार्ड इज मेड फॉर ट्रैवलर्स, इज केटर्ड फॉर ट्रैवलर्स, स्पेशली डोमेस्टिक ट्रैवलर्स। नाउ हु शुड गेट इट। पहला, जो इंसान साल में 4 से 5 बार फ्लाइट्स लेता हो, ट्रैवल करता हो। सेकेंड इज दैट पर्सन जो कि हर महीने कार्ड से आसानी से 10,000 रुपये स्पेंड कर सके टू अनलॉक दैट डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस वाला आपका जो फीचर है। थर्ड इज दैट पर्सन, वही वो कार्ड ले सकता है जिसके पास फेडरल बैंक का कोई और को ब्रांडेड कार्ड ना हो, वन कार्ड या जुपिटर, बिकॉज दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड फोर्थ वन इज जो कि इतना डिसिप्लिन हो कि अपनी हर महीने टाइमली पेमेंट करे एंड कुछ भी ड्यू ना रखे, टू बी सेफ फ्रॉम ऑल दी अदर हिडन एंड लेट पेमेंट चार्जेस। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरिया मीट करते हो तो 4% ऑन ट्रैवल फॉर अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इज टू गुड टू बी ट्रू। नाउ हु शुड नॉट गेट इट। पहला है स्टूडेंट्स, बिकॉज आप एलिजिबल ही नहीं हो। सेकेंड, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल ज्यादा करते हो क्योंकि आपको इस पे इंटरनेशनल स्पेंस पे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। एंड थर्ड, आई थिंक ये डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को मैं इस कैटेगरी में भी लाना चाहूंगी, क्योंकि जो डोमेस्टिक ट्रैवलर, फ्रीक्वेंट डोमेस्टिक ट्रैवलर है, उसको लाउंज एक्सेस चाहिए होगा, एंड लाउंज एक्सेस आपका अनलॉक होता है बिलिंग डेट के 3 से 5 वर्किंग डेज बाद। सो आई डोंट नो, अगर आप इसको ट्रैक ही करते रहोगे तो आप डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का जो फीचर है वो एक्सेस कब करोगे। एंड ऑनेस्टली वी आर ऑलमोस्ट सर्टन कि ये जो चार्जेस हैं, ये सब कुछ जो है ऑफरिंग इसके साथ साथ ना कम हो जाएगी टाइम के साथ साथ। सबसे पहले अपनी ये जो रिवॉर्ड रेट है वो कम करना शुरू कर देंगे, एंड इस कार्ड पे मोस्ट लाइकली एनुअल फीस भी वो लगाना शुरू कर देंगे। सो यार आवर रिकमेंडेशन वुड बी टू वेट एंड वॉच फॉर एटलीस्ट अनदर 5 to 6 months, बिकॉज इस कार्ड को रीलॉन्च हुए अभी 6-7 महीने हुए। मार्च 2025 में कार्ड रीलॉन्च हुआ था, एंड अभी 6-7 महीने में वाइप चेक करना थोड़ा मुश्किल है। लेट्स वेट फॉर अनदर 5-6 months. If the company stays true to its mission, then I would most likely go ahead with this card. And अगर मुझे लगा कि ये लोग भी बाकी सबकी तरह ही हैं, they are decreasing their offerings, etc., then I would not go ahead with this card. Let us know in the comment section आपकी क्या strategy रहेगी। क्या आप वेट करोगे या आप इस कार्ड के लिए अभी अप्लाई कर दोगे। Till then, be किफायती।